जजमेंटल सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग। तो रिसर्चर की जजमेंट है कि भैया वो क्या, उसने क्या करा। अब जैसे अगर ये देखें तो इसने आंटी को ले लिया, ठीक है जी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लेडीज। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेंट्स। और ये क्या कर रही है, गर्ल्स। और ये क्या कर रहा है, बॉयज। हो गई चार, अंकल, आंटी, बेटा, बेटी, बॉय, गर्ल, और मेल फीमेल में मतलब इन द सेंस कि एजेड मेल, एजेड फीमेल। तो हो गया ना रिप्रेजेंटेशन। रैंडम से तो बेटर है, ये पॉपुलेशन में सबको कर दिया। सर ये ज्यादा बूढ़ा लग रहा है, इसको लेना था। नहीं, अब ध्यान से देखना। अंडर दिस मेथड द चॉइस ऑफ सैंपल डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। कह रहा है मेरी मर्जी, बट लेकिन फिर भी मैंने सबकी रिप्रेजेंटेशन दे तो ली। अंकल मैं चूज करूंगा, लड़का मैं चूज करूंगा, लड़की मैं चूज करूंगा, आंटी मैं चूज करूंगा, बट सबके तरफ से एक आएगा, रिप्रेजेंटेशन होगी प्रॉपर। बट जजमेंटल मैं हूं, जजमेंट मेरी। Therefore, investigators should be fully trained and should have good knowledge of the population. The selection is deliberate, मतलब रैंडम नहीं है। कह रहे हमने डिसाइड करा है, चूज करे हैं लोग। इट इज deliberate and is based on own idea of the investigator about the sample units. He draws the sample such that it becomes the representative of the entire population. The chance of inclusion of some items in the sample is very high, while that of others is very low. For example, मेरी है ना, जजमेंट तो मेरी है, तो कुछ भी हो सकता है। An investigator is conducting, for example, investigator is conducting an opinion poll to ascertain the view of students in regard to introduction of casual dress in school. कह रहे स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, casuals only. The investigator may select 50 students who, in his opinion, are true representative of the population of 1500 students. This method of sampling is known as purposive or deliberate sampling. 1500 बच्चों को रिप्रेजेंट करने के लिए 50 बच्चे मैंने अपनी मर्जी से चूज कर लिए। हो गया। तो मतलब नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, आप अपना सैंपल के रिस्पोंडेंट्स भी खुद चूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सैंपल साइज तो ऑब्वियसली खुद ही चूज कर रहे हैं, रिस्पोंडेंट्स भी खुद आइडेंटिफाई करके चूज कर रहे हैं। पर्पसली इनको मैंने सिलेक्ट किया है एक इंक्वायरी के लिए, डेलिबरेटली। समझ आ रही है बात, क्लियर। जजमेंट सैम्पलिंग क्या है, इसके फायदे और नुकसान। सिंपल एंड इजी, दिस मेथड इज सिंपल एंड इजी टू अडेप्ट as it does not require complicated procedures. कोई साइंटिफिक मेथड तो है नहीं है, आपने चूज करना है ना सैंपल। अब इतनी अकल तो होनी चाहिए कि आपको क्या डिसीजन लेनी थी, उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर लेते सैंपल। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, आप चूज कर रहे हो तो सबकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, अगर बायस नहीं हो और इंटेलिजेंट हो तो। This method enables the sample to be true representative of the population when the investigator has full knowledge of the composition of the universe and is free from bias. सिर्फ और सिर्फ उसी सिनेरियो में। Avoid irrelevant items. This method helps to choose those items in a sample which are of prime importance. Irrelevant items को हटाया जाए। आपके आंखों के सामने आप चूज कर रहे हैं ना, तो ये नहीं 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 इसकी जरूरत नहीं है। Demerits of judgment sampling. Personal prejudice. क्योंकि रिस्पोंडेंट्स भी आप खुद ही चूज कर रहे हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, पर्सनल प्रेजुडिस कैन बी इन्वॉल्व। पर्सनल प्रेजुडिस और बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर may lead to a sample which may not represent the entire population. एरर ऑफ जजमेंट, हो सकता है आप इंटेलिजेंट थे ही नहीं, क्योंकि इस मेथड की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ही क्या है, द इन्वेस्टिगेटर शुड बी इंटेलिजेंट। कौन मानेगा कि वो इंटेलिजेंट नहीं, सभी इंटेलिजेंट है अपनी नजरों में तो, बट he might not be intelligent. तो error of judgment हो सकता है। The investigator should have the knowledge of the complete constitution of the population. The investigator was under the impression that he has the entire knowledge of the population, but truly he did not. उसको पता ही नहीं था कि इस टाइप की भी एक कॉलोनी का एक सोसाइटी है यहाँ पे। वो बेचारा रह रहा था पूरे बहुत सालों से, लेकिन नहीं पता था उसको उस एरिया के बारे में।
एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में, तो हो सकता है कि कंप्लीट नॉलेज ना हो, which may not be मतलब having complete knowledge about the entire population may not be possible in certain cases, many cases. So there is a scope for the error of judgment. Not an objective method. It may be noted that even if judgment sample is reasonably representative, there is no objective method for determining the size or likelihood of the sampling error. ये बताना बड़ा मुश्किल होगा कि एक सफिशिएंट सैंपल साइज क्या होगा, एक सफिशिएंट सैंपल साइज क्या होगा, क्योंकि आपकी जजमेंट पे ही है, आपकी कन्वीनियंस पे ही है, कोई साइंटिफिक मेथड आपने यूज करे नहीं, तो रिलायबिलिटी इज क्वेश्चनेबल, रिलायबिलिटी इज क्वेश्चनेबल। क्या था ये? जजमेंट सैंपलिंग।